हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है ऑर्गेनिक का जो है पहला चैप्टर हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग, ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा करने से पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है न, कि पहले हमें क्या करना है। तो पहले, सबसे पहले, आज यदि आप जो है पहली पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए तो अच्छी रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाबू लोग। क्या? हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन। ठीक है, तो पहले आपको जानकारी के लिए बता दें बाबू कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, CnH2n और +2 होता है, जहाँ n का वैल्यू जो है 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। ये हमारा हो गया एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यदि हम लोग एल्कीन के बारे में चर्चा करें, ठीक है, तो एल्कीन का जनरल जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो होता है CnH2n, है ना, CnH2n। ठीक है, CnH2n, जहाँ n का वैल्यू जो होगा कम से कम 2 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। आगे है हमारे पास एल्काइन। क्या बाबू? एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन के बारे में बात करें तो एल्काइन जो है उसका सामान्य सूत्र जो होता है, जनरल फार्मूला जो होता है, CnH2n-2 होता है। और जहाँ n का वैल्यू कम से कम 2 तो होना ही चाहिए और 2 से शुरू करके कहाँ जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अच्छा, एल्केन में जो हम पीछे की तरफ लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स, वो होता है ANE। जैसे क्या हो गया, अगर हम बात करें बाबू लोग, क्या, अगर हम बात करें बाबू लोग, ठीक है, किसके बारे में, एल्केन के बारे में, तो एल्केन में जैसे अगर CH4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथेन। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? मिथेन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ा करते हैं बाबू? मिथेन। ठीक है, ठीक उसी तरह से, ठीक है, ठीक उसी तरह से, ठीक है, आगे जो है हम बात करते हैं क्या, C2H6, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इथेन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से C3, है ना, क्या होगा, H हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रोपेन बोलेंगे। ओके, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रोपेन बोलेंगे। ओके, ठीक है, प्रोपेन बोलेंगे। आगे अगर हम बात करें बाबू लोग, ठीक है, तो इथिन के बारे में, ठीक है, सॉरी, एल्कीन के बारे में, तो एल्कीन के जो पीछे में जो लगता है, सफिक्स लगता है, वो होता है ENE। जैसे क्या हो गया, C2H4 हो गया, इसका नाम क्या होता है, इथीन होता है। अगर C3H6 है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। क्या होगा? प्रोपीन होगा। अच्छा, और अगर हम जो है एल्काइन के बारे में बात करें बाबू लोग, तो एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन में क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? YNE हो जाएगा। ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हो गया आपका C2H2। ठीक है, तो C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी, हाँ, सॉरी। ठीक है ना। अगर CH2 सॉरी C2H2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइन बोलेंगे। ठीक है ना। अगर हमारे पास C3H4 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइन बोलेंगे। तो हमने बात कर लिया कि एल्केन क्या होता है। ठीक है, तो एल्केन के बारे में चर्चा कर दे तो एल्केन का होता है, तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या, डबल बॉन्ड हो। एल्काइन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। तो इन सारे बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में चर्चा होने वाली है। अच्छा, एक बात और है हाइलोजन के बारे में। क्या? हाइलोजन। तो हाइलोजन में कौन कौन आता है, फिर कल बाहर आएगी।
फिर कल बाहर आएगी एंटी, एटी जो है नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ इसका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट किया करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हैलो एल्केन और हैलो एरीन है। तो उससे पहले एक बात और चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। क्या बाबू, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो देखिए, अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई एल्केन हो, मान लिया जाए हमारे पास क्या है, कोई एल्केन है। ठीक है, और एल्केन के हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन के हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, तो इसको हम लोग बोला करते हैं मिथाइल। ठीक है, अगर हमारे पास C2H6 है ना, इथेन है, तो इसका एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, C2H5 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया बाबू, इथाइल हो गया। क्या हो गया, इथाइल। ऐसी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ऐसे जो हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में। ठीक है, तो हैलो एल्कीन, हैलो एरीन क्या होता है बाबू? ठीक है, इसके बारे में हल्का फल्का ऊपर से हम बता देते हैं, बाकी आप लोग, ठीक है, आप लोग को सेंटेंस में पढ़ पढ़ के बताऊंगा और अपने आप सुनाएगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई एल्केन है, क्या हमारे पास कोई एल्केन है, तो एल्केन के हमने एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन, कितना भी हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने हटाया और वहाँ पर क्या हमने किया, हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दिया, तो जो कंपाउंड हमें मिल के आ गया बाबू, ठीक है, उसी वो है ना, जो, ठीक है, कंपाउंड हमें मिल के आता है बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं हाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन। तो मतलब हाइलो आया हाइलोजन से और एल्केन से एल्केन है। ठीक है, तो हाइलो एल्केन हो गया। अच्छा, उसी तरह से अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग हो, क्या हो, कोई बेंजीन रिंग हो, ठीक है, उसके हाइड्रोजन को हटा करके अगर उसमें जो है कोई है ना हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइलो एरीन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, हाइलो एरीन बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे सेंटेंस, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हाइलो एरीन क्या होता है सब हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक करके, ओके, ठीक है, चलिए, है ना, तो ध्यान रखिएगा, जो हमने बात समझाया उस पर ध्यान रखिएगा। कहता है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एटम भी रह सकता है, एटम्स भी रह सकता है, इन ए हाइड्रोकार्बन, मतलब हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, और उसमें हमने क्या किया, ठीक है, रिप्लेसमेंट करवा दिया, किस है ना, किसका, हाइड्रोजन का, उसको हाइड्रोजन को हटाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के रूप में या तो कोई एलिफैटिक हो सकता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वह हो, एलिफैटिक वह होगा जिसमें कोई रिंग नहीं होता, मतलब चैन होता है। ठीक है, अगला है एरोमेटिक। ठीक है, बाई हाइलोजन एटम या एटम्स रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड, है ना, इसको हम लोग हैलो एल्किन बोलेंगे, एंड एराइल हाइलाइड, इसको हम लोग हैलो एरीन बोलेंगे रेस्पेक्टिवली। कहता है कि अगर हमारे पास कोई जो है एलिफैटिक, ठीक है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइलोजन से रिप्लेस कर दिया, हाइलोजन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइलो एल्केन या हैलो एल्केन, या तो एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर अगर जो है हमारे पास एलिफैटिक रहेगा, अगर हमारे पास एलिफैटिक रहेगा तो उसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, और हमारे पास यदि एरोमेटिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एरिन बोलेंगे या एराइल हैलाइड बोल देंगे। अब कहता है आगे, ठीक है, कहता है कि हाइलो एल्केन कंटेन हाइलोजन एटम अटैच्ड टू दी, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम of a alkyl group whereas haloarenes contain halogen atom attached to sp3 hybridized, है ना, कार्बन एटम्स ऑफ एन एराइल ग्रुप। ठीक है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई हाइलो एल्केन रहेगा, जैसे मान लिया जाए CH3X है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइलो एल्केन है, जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो इसमें जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन वही अगर कार्बन यहाँ पर हाइलो एरीन के बारे में बात करें, तो ये वाला जो कार्बन देखने को मिलता है,
ये जो कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो कार्बन देखने को मिलता है बाबू लोग, ठीक है, ये कार्बन जो होता है बाबू वो होता है sp2 कार्बन। कौन सा कार्बन होता है? sp2 कार्बन होता है, ठीक है। तो कहता है, वही कहता है कि जब अगर हमारे पास हाइलो एल्केन रहता है तो हाइलो एल्केन में जो है हाइड्रोजन जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जो है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे कहता है मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर, ठीक है। हमारे पास जो है हमारे नेचर में जो है बहुत सारे जो है हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। मतलब क्या कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हैलोजन भी होता है, ठीक है ना। एंड सम ऑफ दीज सम ऑफ सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल, जो है ना मेडिकल के क्षेत्र, मतलब मेडिकल साइंस में जो है इसका यूज पूरा होता है। कहता है कि दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। इसका यूज जो है हम लोग जो है, ठीक है ना, इंडस्ट्री में तो वाइड रूप से किया करते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने दैनिक दिनचर्या में भी इसका यूज करते हैं। कहता है कि दे आर यूज्ड एज सोलवेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेटिक ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहता है कि अगर हमारे पास जो है हाइलो एल्केन या हाइलो एरिन के बारे में बात करें बाबू, ठीक है, तो इसका यूज हम लोग सोलवेंट के रूप में क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म जो है एक हाइड्रोजन कंपाउंड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंपाउंड है बाबू, तो इसका यूज जो है हम लोग, ठीक है, सोलवेंट के रूप में भी किया करते हैं, ठीक है ना। और कहता है क्या कि इसका यूज हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी किया करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, है ना, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या है? टाइफाइड फीवर है। तो ये टाइफाइड फीवर में जो है, ठीक है, क्लोरीन कंटेनिंग जो है एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरम, है ना, क्लोरमफेनिकॉल का यूज करते हैं, जो है सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। आगे पॉइंट है बगा, तो कहता है कि आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है। मतलब हमारे जो शरीर के अंदर जो है एक आयोडीन कम, है ना, आयोडीन कंटेनिंग जो है हार्मोन होता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं। कहता है कि द डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड गोइटर, ठीक है। अगर जो है हमारे शरीर में जो है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में जो है आयोडीन का जो है डिफिशियंसी हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो उसके कारण एक जो है रोग होता है, ठीक है, और उस रोग का नाम होता है गोइटर। गोइटर को हिंदी में कहते हैं घेघा रोग, ठीक है, जो जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड जो गला के पास होता है वही फूल जाता है और उसी कारण से जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपका गला के पास जो है, ठीक है, सूजन आ जाता है। कहता है सिंथेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, क्लोरोक्यून, ठीक है, लैब में बनाया गया जो हाइड्रोजन कंपाउंड है क्लोरोक्यून है। इसका यूज हम लोग जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में आ सकता है, क्या एग्जाम में आ सकता है कि टाइफाइड के फीवर में हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? तो क्लोरमफेनिकॉल यूज करते हैं, ठीक है। बताइए, ठीक है, कि जब जो है आयोडीन का कमी होता है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो गोइटर रोग होता है। तो गोइटर रोग क्यों होता है? तो थायरोक्सिन, ठीक है, हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा, मलेरिया का इलाज करने के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज किया करते हैं? तो क्लोरोक्यून यूज किया करते हैं। जब कोरोना आया था तो वहाँ पर क्लोरोक्यून का यूज, क्लोरमफेनिकॉल का यूज बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हाइलो हाइलोथेन, ठीक है, इज यूज्ड एज है ना, एस, है ना, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक ड्रग वह होता है बाबू जिसको जो आदमी को बेहोश करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब सर्जरी होता है, चीड़-फाड़ होता है, तो उस कंडीशन में हाइलोथेन, है ना, कंपाउंड का यूज किया करते हैं। कहता है सर्टेन फुल्ली, है ना, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग, है ना, कंसिडर्ड एज,
है ना एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूशन इन सर्जरी। ठीक है, कहता है इसका यूज जो है हम लोग जो है ठीक है सर्जरी में ब्लड को जो है ब्लड का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए किया करते हैं। कहता है इन दिस यूनिट, इस यूनिट में जो है यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ है ना ऑर्गेनोहाइलोजन कंपाउंड। ऑर्गेनोहाइलोजन कंपाउंड वह होता है जिसमें क्या रहे, कार्बन रहे, हाइलोजन रहे। ठीक है, तो उसको हम लोग है ना ऑर्गेनोहाइलोजन कंपाउंड बोला करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसको किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया, किसको, ठीक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन को, हेलो एल्केन और हेलो एरीन को किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो पहले कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम। ठीक है, हाइलोजन एटम मतलब कितना उसमें हाइलोजन परमाणु है उसके आधार पर जो है इसको जो है क्लासीफाई किया गया है। कहता है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन में बी क्लासीफाइड एज फॉलो। ठीक है, कहता है कि देयर है ना दीज में बी क्लासीफाइड एज मोनोडाई और पॉली हाइलोजन। तो पॉली हाइलोजन में बोले तो ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा जो भी आ जाएगा। ठीक है, आगे ठीक है ना कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन है ना वेदर, ठीक है वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हाइलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है इसको जो है ना इस तरह से हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन को जो है क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर, ठीक है कि कितना उसमें हाइलोजन कंपाउंड है, तो अगर हाइलोजन एटम है, अगर इसमें एक रहे तो उसको हम लोग मोनो हाइलो एल्केन बोलेंगे, दो रहे तो डाई हाइलो एल्केन रहेगा, तीन बोले ट्राई हाइलो एल्केन रहेगा, या तो इसको हम लोग पॉली हाइलो एल्केन भी बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हाइलो एरिन के बारे में बात करें तो एक रहेगा तो मोनो हाइलो एरिन, ठीक है ना, दो रहेगा तो डाई हाइलो एरिन, तीन रहेगा या तीन ज़्यादा रहेगा तो इसको पॉली हाइलो एरिन या तो ट्राई हाइलो एरिन बोल देंगे। ठीक है, अब जो है मोनोहाइलो एल्कीन जो होता है बाबू उसको भी आगे ये जो क्लासीफाई किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये हाइलो एल्केन को जो है RX से भी डिनोट किया करते हैं। कहता है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 है ना कार्बन हाइलोजन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर बाबू। ठीक है कि अगर कार्बन के बीच में इस तरह के बॉन्ड रहता है तो इसको हम लोग sp3 कार्बन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अगर ऐसा रह जाए बाबू, ठीक है अगर जो है ऐसा रह जाए तो इसको हम लोग sp2 कार्बन बोलते हैं बाबू। अगर जो है कार्बन ऐसा रह जाए बाबू, ठीक है तो इसको हम लोग sp कार्बन बोलते हैं। मतलब क्या, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एक रह गया तो sp रहेगा, एक डबल बॉन्ड रह गया तो sp2 रहेगा, अगर जो है चारों चारों सिंगल है तो sp3 कार्बन होगा। ठीक है, तो अब कहता है एल्काइल हाइलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, एल्काइल हाइलाइड और हेलो एल्केन कहता है इन एल्काइल हाइलाइड द हाइलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्साइल, एप्टाइल बताए थे ना। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कहता है कि दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज है ना रिप्रेजेंटेड बाई CnH2nX। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ कार्बन टू विच हाइलोजन इज अटैच्ड। तो ध्यान देना है यहाँ पर बाबू। ठीक है कि एल्काइल हाइलाइड क्या होता है समझिएगा, हाइलो एल्केन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एल्केन रहे तो एल्केन के हाइड्रोजन को हटाइए और वहाँ पर जो है हाइलोजन ग्रुप जोड़ दीजिए, तो जो कंपाउंड मुझे देखने को मिलेगा उसको हम लोग एल्काइल हाइलाइड या हाइलो एल्केन बोला करते हैं। और हाइलो एल्केन को किसके लिखते हैं, RX से लिखते हैं। ठीक है, तो आगे जो है इससे किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके आधार पर जो है एल्काइल हाइलाइड का जो है टाइप है। ठीक है, एल्काइल हाइलाइड का टाइप है। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर समझना होगा आपको डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है समझिएगा, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है समझिएगा बाबू लोग। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है समझिएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हमारे पास मान लिया जाए कोई कार्बन यहाँ है, ठीक एक कार्बन है
और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो बोलिए इस कार्बन से इसके अगल बगल में कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो 4 जुड़ा हुआ है बाबू कार्बन, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया? 4 डिग्री कार्बन हो गया। अच्छा, अगर जो है ठीक है हमारे पास कोई यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन से यहाँ पर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बताइए डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 और 3 कार्बन से, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। कौन कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्शियरी कार्बन भी बोलते हैं और 4 डिग्री को हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। मतलब मोटा मोटी कार्बन जो है जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उतना डिग्री के बन जाएगा। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ 3 डिग्री बन गया। अच्छा, आगे जो है आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम ये अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू लोग, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस तरह से, ठीक है। अब बोलिए ये कार्बन जो है कितना से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से, कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर क्या है? कार्बन है। तो ये जो कार्बन हो गया हुआ ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि डायरेक्ट जो है एक ही कार्बन से क्या है, ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोल देंगे। ओके, चलिए अब इसके हम टाइप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप होता है। पहला है प्राइमरी कार्बन, जिसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ऐसे हो गया। तो 1 डिग्री कार्बन के आधार पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बाबू, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बाबू, ठीक है, वो केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और आप ही बताइए इसके बगल में कौन सी है? आर है, तो एक ही कार्बन है ना। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, उसके आधार पर जो है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो यहाँ 2 डिग्री कार्बन हो गया ये, तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन के अगल बगल में 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एलाइलिक हैलाइड। क्या है बाबू? एलाइलिक हैलाइड। कहता है दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड है ने टू एन एलाइलिक कार्बन। ठीक है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो इस तरह के हम लोग कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या? एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही है, ये sp2 कार्बन है ना। डबल बॉन्ड वाला बताए थे कि डबल बॉन्ड वाला होता है क्या? sp2। सिंगल बॉन्ड वाला होता है sp3 और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है क्या? sp। तो यहाँ sp2 कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन? हैलोजन ग्रुप। तो इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलाइलिक हैलाइड। अगला है बाबू बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग हो, ठीक है, और उस बेंजीन रिंग से कोई जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और उससे कोई हैलोजन जुड़ा रहता है बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है ना। बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड भी जो है बहुत तरह का होता है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री सब होता है बुआ, ठीक है। तो 1 डिग्री तो आपका ये हो ही गया 1 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर एक और ग्रुप जोड़ दिया जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो 3 डिग्री भी हो जाएगा। अगला है बाबू, ठीक है, अगर कि हाइड्रोजन ग्रुप, अगर हाइड्रोजन ग्रुप जो है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हो? अगर हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्ट जो है sp2 कार्बन से जुड़ा हो। पहले तो क्या था कि डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ कार्बन है, उससे बाद जुड़ा हुआ था, तो ये तो sp3 कार्बन था। लेकिन अब जो है डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये गायब हो जाएगा और डायरेक्ट इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग sp2 कार्बन बोलते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो, उस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो उस तरह के जो है कंपाउंड को हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह के जो कार्बन, इस तरह के जो कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं।
अगला है एराइल एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे पास बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या, एराइल हैलाइड बोला करते हैं, एराइल हैलाइड बोला करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है होगा कि क्लोरिमफेनिकोल का यूज हम लोग जो है टाइफाइड में किया करते हैं, ठीक है ना। थायरॉक्सिन मतलब आयोडीन की कमी से होता है कौन, गोइटर रोग, ठीक है ना। क्लोरोक्विन का यूज हम लोग जो है मलेरिया के लिए किया करते हैं बाबू लोग, ठीक है। तो ये सारा बात को ध्यान में रखिएगा, ओके, है ना। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू, गुड नाइट, आपका दिन मंगलमय हो, थैंक यू।